नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल में। मैं हूं पंडित राकेश मिश्रा। आप सभी दर्शकों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोगों के लिए यह वर्ष सुख, समृद्धि, सौभाग्य और शांति लेकर के आए, ऐसा मेरी तरफ से आप सभी को शुभकामनाएं। इस वीडियो के माध्यम से आप वर्ष 2021 का राशिफल देख पाएंगे, समझ पाएंगे। आप इस वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि हम वीडियो के लास्ट में किसी भी तरह की समस्याओं के समाधान के बारे में चर्चा करेंगे, बताएंगे। उनके उपाय के ऊपर में आप लोगों के साथ में क्या उपाय हो सकता है, इसकी विशेष जानकारी आप लोगों को साझा करेंगे। 2020 तो कोरोना के कारण परेशानी, ऑलमोस्ट सभी लोग इस कोरोना के रीजन से त्रस्त थे, पर आने वाला 2021 हमारे लिए कैसा होगा, इस पर मैं विशेष चर्चा करेंगे। 2021 के शुरुआत की अगर हम कुंडली की बात करें तो आपको पता चलेगा कि कन्या लग्न से इस साल की शुरुआत हो रही है, जो कि एक अच्छा और शुभ लग्न है और ये एक शुभ संकेत भी है। ये कन्या लग्न बुध का लग्न है। साथ ही आप देखेंगे कि साल का जो नंबर है 2021, तो आप अगर नंबर वाइज देखें तो 2 + 2 + 1 = 5, यानी 5 नंबर। यहां पर मैं अंक ज्योतिष के हिसाब से अगर देखा जाए तो अंक ज्योतिष में 5 नंबर को बुध का नंबर कहा गया है, माना गया है। और वहीं बुध लक्ष्मी का स्वामी है। इसका मतलब साफ है कि बुध से हम फाइनेंस, अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, व्यापार, इन सभी का आकलन करते हैं, समझते हैं। ऐसे भी बुध को विष्णु स्वरूप कहा गया है ज्योतिष में। यह लग्न तो बहुत ही शुभ है। बुध जो लग्न का स्वामी है वह चौथे घर में बैठा है। साल की शुरुआत में देखें तो जो लग्न है वह हस्त नक्षत्र में उदय हो रहा है। हस्त नक्षत्र जो कि चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा अपनी ही राशि 11वें स्थान लाभ स्थान में बैठे हुए हैं। चंद्रमा लाभ स्थान में बैठना यानी धन की प्राप्ति सभी लोगों को जरूर होगा, ऐसा संकेत मिल रहा है। वहीं आप देखेंगे तो चंद्रमा भी पुष्य नक्षत्र में बैठा है। पुष्य भी एक अच्छा नक्षत्र माना गया है। व्यापार और सभी शुभ कार्यों के लिए यह शनि का नक्षत्र है। शनि स्वयं मकर राशि में बैठे हैं। बुध को देखें तो बुध पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में बैठे हैं, जो कि शुक्र का नक्षत्र है। कन्या लग्न के लिए शुक्र भाग्य के स्वामी बनते हैं। तो यहां अगर नक्षत्र की स्थिति, ग्रहों की स्थिति, राशियों की स्थिति बहुत अच्छा है। इसके साथ ही मंगल भी साल के शुरुआत में अपने ही राशि में बैठे हैं। साल में इसी वर्ष में राहु केतु अपनी उच्च राशि वृषभ और वृश्चिक राशि में बैठे हैं। तो यह जो 5 प्रमुख ग्रह हैं उन सभी की अपनी अच्छी स्थिति में है। तो सभी नक्षत्रों की स्थिति भी अच्छी दिख रही है। और ऐसे भी एक जब स्वास्थ्य वाचन करते हैं तो उसमें एक मंत्र भी आता है, तदेव लग्नम शुदिनम तदेव तारा बलम चंद्र बलम तदेव विद्या बलम देव बलम तदेव लक्ष्मी पते तेंग्रियुगम स्मरामि। यानी इसका मतलब यह है कि चंद्र का बल, तारा का बल, विद्या का बल, देवता का बल देख लीजिए। अगर लक्ष्मी पति की आराधना से, उनके नाम से शुरू होता है तो सब कुछ शुभ होता है। तो इसको ऐसे भी समझ लीजिए। तो साल की शुरुआत का जो लग्न है
लक्ष्मीपति का ही लग्न है और साथ में नक्षत्र चंद्र देवता का सबका बल अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। यह साल सबके लिए अच्छा जाना चाहिए, ऐसा हमें मानना चाहिए। आइए देखते हैं पूरा साल हमारा जीवन कैसा रहेगा। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे नौकरी में, व्यापार में, परिवार में, माता पिता का स्वास्थ्य, संतान, शिक्षा, धन की स्थिति, ये पूरे वर्ष कैसा रहेगा, इसके ऊपर में चर्चा करेंगे। लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो आप, अगर शादीशुदा हैं तो आप अपने पार्टनर का भी, राशि का भी विचार करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी के कर्म और भाग्य आपस में जुड़ जाते हैं। अगर आप सिंगल हैं तब तो आप अपनी राशि देखेंगे, लेकिन अगर आप मैरिड हैं तो अपनी पत्नी का या पति का भी साथ में विचार करें, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि हमारे पाप और पुण्य के साक्षी 14 विभूतियां, 14th विभूतियां होती है। वो कौन से हैं? तो सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल व धर्म, ये 14 विभूतियां हैं। और हमारे 12 राशियां होते हैं, उनमें से 2 सूर्य और चंद्रमा जब घूमते हैं तो 12 और +2 = 14th, तब हमें पाप और पुण्य का फल मिलता है। यह फल पति पत्नी को मिलकर भोगना पड़ता है, इसीलिए दोनों की, तो इस हिसाब से पति पत्नी के कुंडली का साथ में विश्लेषण जरूर करना चाहिए। इससे आपको अच्छे से आप अपने आप को समझ पाएंगे। साथ में जो ग्रह फल हमें मिलते हैं उसका एक और पॉइंट नोट करना चाहिए कि हमारी कुंडली में क्या महादशा चल रही है, क्या अंतरदशा चल रही है। गोचर के हिसाब से जो, क्योंकि जो हमारे पास फल मिलते हैं उसके महादशा क्या है, अंतरदशा क्या है, गोचर में क्या चल रहा है, उसके हिसाब से फल मिलते हैं। इसीलिए इसका भी हमें पूर्ण रूप से ध्यान रखना चाहिए। यह वीडियो आपको गोचर के हिसाब से देखने को मिलेगा इस वीडियो में। तो आइए बात करते हैं धनु राशि के लिए कैसा रहेगा यह वर्ष। तो धनु राशि के लिए यह वर्ष झूले की तरह होगा, यानी कभी ऊपर तो कभी नीचे, क्योंकि यह राशि के स्वामी यहाँ पर में बृहस्पति वर्ष के शुरू के 3 महीने नीच राशि में गोचर करेंगे, लेकिन नीच भंग राजयोग यहाँ पर में होगा। लेकिन देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि नीच भंग होने से भी पहले वो नीच का फल तो थोड़ा ना कुछ तो जरूर उसका अंश तो मिलेगा। इसीलिए पहले नीच होगा, फिर नीच भंग होगा। यहाँ शनिदेव के साथ हैं, तो ग्रह जब कभी नीच भंग राजयोग बनाता है, अच्छा फल तो देता है, कुछ चमत्कारिक फल जरूर देता है और देगा भी यहाँ पर मैं धनु राशि के जातक को, लेकिन बहुत ज़्यादा परेशान करने के बाद ही देता है। ऐसा अनुभव किया गया है, स्ट्रगल के बाद यह आपको फल देगा। यह ऐसी यहाँ पर मैं ऐसे समझिए जैसे कोई आपको ये कहे कि आप चिंता मत करो, आप गिरोगे तो हम संभाल लेंगे। तो अब आप गिरने का दुख मनाओगे या उठने का खुशी, ऐसे समझिए, क्योंकि उठने के लिए तो पहले आपको गिरना पड़ेगा। इसीलिए नीच भंग में ग्रह नीच का फल पहले देता है और भंग के बाद में, भंग का बाद में देता है, यानी पहले स्थिति बिगड़ती है फिर सुधरती है। इस पूरे साल धनु राशि के जातकों का यही सिलसिला या ये स्थिति रहेगा। यहाँ पर में चीज़ें कुछ बिगड़ती जाएगी फिर सुधरती जाएगी, कुछ सुधरेगा फिर कुछ बिगड़ेगा। यह पूरा वर्ष संभालते रहेंगे यहाँ पर में अपने जीवन की ऊपर और नीचे होने में, अपने जीवन को आप संभालते रहेंगे पूरे वर्ष। यह कब होगा, कैसे होगा, इसको ज़रा देखिए, आप ध्यान से अच्छे से समझिए। राशि स्वामी जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वर्ष के शुरुआत में 7 जनवरी 2021 को देवगुरु बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में चलेंगे और श्रवण नक्षत्र
यहाँ पर में 22वां नक्षत्र है। 27 नक्षत्र होते हैं जिसमें से नक्षत्र मंडल का यह 27वां नक्षत्र है और यह चंद्रमा का नक्षत्र है जो देवगुरु बृहस्पति के मित्र भी है। इस नक्षत्र के देवता विष्णु जी है। नक्षत्र बहुत अच्छा है लेकिन गुरु नीच के हैं यहाँ पे। तो गुरु का मतलब क्या होता है? धर्म, विश्वास, श्रद्धा। श्रद्धा का ग्रह है ये। जब नीच का होता है तो श्रद्धा में कमी आ जाती है। लोग प्रैक्टिकल ज़्यादा सोचना शुरू करते हैं। जैसे अब प्रैक्टिकल कैसे सोचते हैं इसको ऐसे भी समझ सकते हैं आप। जैसे मैं आपके पास में आऊँ और बोलूँ कि कहीं पे यज्ञ हो रहा है या हम कर रहे हैं, आप दान दीजिए। तो अगर आपका गुरु उच्च का है तो आप कहेंगे ठीक है आप ले लीजिए। वहीं अगर गुरु नीच का हुआ तो आप क्या करेंगे? आपके पास में आप वहाँ पे क्वेश्चन करेंगे, क्या आपके पास रसीद बुक है? कहाँ होगा ये यज्ञ? कब होगा ये यज्ञ? ये यज्ञ सही में होगा? इस तरह के क्वेश्चन आप करना शुरू करेंगे। या यज्ञ होगा भी कि नहीं? आपने किसी और से भी ये दान लिया है, दक्षिणा लिया है? ऐसे प्रैक्टिकल हो जाते हैं। गुरु श्रद्धा यह यहाँ पर में प्रैक्टिकल बन जाता है। यही समस्या है। गुरु के साथ में श्रद्धा प्रैक्टिकल नहीं हो सकता। श्रद्धा को विश्वास करना पड़ता है। इसीलिए गुरु मकर राशि में नीच के माने जाते हैं क्योंकि वह प्रश्न करने लगते हैं। वह बिना जांचे परखे कुछ भी नहीं देते और तो और कभी कभी जांच परख के भी कुछ नहीं देते हैं। तो गुरु में कठोरता आ जाती है शनि वाली, क्योंकि शनिदेव की राशि यहाँ पर में है। शनिदेव प्रैक्टिकल ग्रह है। यहाँ पर गुरु शनिदेव के साथ ही विराजमान है। 5 अप्रैल तक साल के शुरू में, ये वर्ष के शुरू में शनिदेव के साथ में रहेंगे। 7 जनवरी से 5 मार्च तक गुरुदेव बृहस्पति श्रवण नक्षत्र में रहेंगे यहाँ पर में, और चंद्रमा के नक्षत्र में यहाँ पर में विराजमान होंगे। तो यहाँ श्रवण का मतलब आप समझ सकते हैं कि श्रवण का मतलब होता है सुनना। तो यहाँ पर में आपको सुनना चाहिए। 7 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी 2021 से नोट कर लीजिए, 5 मार्च तक आप लोगों की सुनिए, औरों की सलाह लेकर के काम कीजिए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। वहीं गुरु दूसरे भाव में विराजमान है। दूसरा भाव वाणी का भाव है। कम बोलिए, ज़्यादा सुनिए, यही चाहते हैं। तो गुरु आपसे इस वर्ष में इसी चीज़ को चाहते हैं, इसी चीज़ की अपेक्षा रखते हैं। शनि भी है साथ में, तो शनि यहाँ पर में बैठे हैं। आप ये शनि आपको वो जहाँ पे बैठते हैं वो उसको सिकोड़ देते हैं। शनि उलझन का नाम है, इसीलिए इसे सेपरेटिव और कॉन्ट्रैक्टिव ग्रह कहा जाता है। तो यहां आपके धन में कहीं ना कहीं, यहां पर में धन कहीं ना कहीं आती हुई दिख रही है, ऐसा कह सकते हैं। धन में कहीं कोई समस्या नहीं होगा। लग्न का स्वामी या राशि का स्वामी दूसरे घर में बैठेंगे तो धन तो देगा, लेकिन उतना नहीं जितना आप उम्मीद रखते हैं। अगर आप अपना पूरा साल, अगर आप अपना पूरा यहाँ पर में खजाना खाली करके इन्वेस्टमेंट करेंगे तो खजाना यहाँ पर में लगा देंगे तो आपको इसमें नुकसान हो सकता है, क्योंकि शनिदेव और गुरु की सप्तम दृष्टि अष्टम स्थान पे यानी व्यय के स्थान पर में है। सावधान रहें अपने इन्वेस्टमेंट को लेकर के, खास करके जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं उनको। नौकरी में पेशा वाले जातकों के लिए अपने कार्यस्थल के ऊपर में वाद विवाद से दूर होना चाहिए, वाद विवाद से दूर रहना चाहिए, क्योंकि आपकी कोई ऐसी वाणी न निकल जाए जिससे आपको परेशानी का सामना करना पड़े। इसलिए मैं सलाह दूंगा कि वाणी के ऊपर में नियंत्रण रखना चाहिए धनु राशि के जातकों को, नहीं तो नुकसान उठाना पड़ सकता है। 5 मार्च 2021 को गुरुदेव धनिष्ठा नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो धनिष्ठा का मतलब होता है धन। ये नक्षत्र मंडल में 23वां नक्षत्र होता है। यह गुरु अच्छा फल देता है। इस नक्षत्र में गुरु जो होते हैं तो अच्छा फल देते हैं। धनिष्ठा मंगल का नक्षत्र है और मंगल गुरु दोनों आपस में मित्र हैं। यहां
आपको ये समझिए कि 15 अप्रैल को बीच में राशि मकर से कुंभ में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर मैं 22 मार्च से लेकर के यहाँ पे 15 अप्रैल को बीच में ये राशि मकर से कुंभ में प्रवेश कर जाएंगे। तो 5 अप्रैल से आपकी स्थिति थोड़ी बहुत सुधरनी शुरू हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। और ये 22 मई तक यह धनिष्ठा नक्षत्र में यानी धन में वृद्धि कराने वाला होगा। यह नक्षत्र इसी मई से, यहाँ पर मैं मई से जून के बीच में हो सकता है कि स्वास्थ्य में कमर संबंधी या कमर के नीचे के संबंधी परेशानी को दे सकता है, इसलिए आपको स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। काम के सिलसिले में ये समय बहुत ही अच्छा रहने वाला होगा। इसी समय गुरु की 9वीं दृष्टि आपके धन स्थान पर में 11वें भाव पर में लाभ भाव पर में रहेगा। 5 अप्रैल के बाद में पैसे के लिए बहुत ही अच्छा समय रहेगा। रिसर्च एनालिसिस के क्षेत्र में अगर आपका लगाव है, जुड़ाव है, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, फाइनेंस सेक्टर से आपका लगाव है, तो आपके लिए ये समय बहुत ही अच्छा समय लेकर के आ रहा है। फिर 22 मई को बृहस्पति शतभिषा नक्षत्र में होंगे। शतभिषा राहु का नक्षत्र है। गुरु धर्म का है तो राहु अधर्म का है, इसीलिए गुरु और राहु का मिलान गुरु चंडाल योग का निर्माण करता है। गुरु विश्वास का नाम है तो वहीं राहु अविश्वास का। तो राहु हर बात पर में सवाल खड़ा कर देता है, हर बात पे कहता है ऐसा क्यों। बृहस्पति कहते हैं ऐसा ही होगा। इसीलिए गुरु राहु का संयोग वाले लोगों को बड़ों की बात, जो गुरु राहु का जिसके कुंडली में संयोग रहता है, वो बड़ों की बात को नहीं मानते हैं। कोई भी बात अपने मन की करते हैं। जब तक कोई प्रूफ नहीं मिल जाए तब तक ऐसे योग वाले को विश्वास ही नहीं होता है। इस समय में आपके साथ में पर समस्या है। ये जो पीरियड मैं बता रहा हूँ, ये समय में आपके साथ में समस्या रहेगा। हो सकता है, ध्यान रखिएगा। एक बात अच्छी है कि गुरु और राहु वाले लोग रिसर्च के क्षेत्र में बहुत अच्छा होते हैं। रिसर्च एनालिसिस के क्षेत्र में अगर आपका लगाव या जुड़ाव है तो ये समय पीरियड आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि जब आप किसी बात पर में सवाल करोगे तभी उसका आप रिसर्च करेंगे, उसका जवाब आप ढूंढेंगे। तो जो बात किसी ने कह दिया, उसको आगे क्या बोलना है उसको ढूंढने लगते हैं ऐसे योग वाले। ऐसे लोग नई इबादत लिखते हैं, नई चीजों को लाते हैं। इसीलिए गुरु और राहु रिसर्च का योग है। उच्च शिक्षा के लिए यहां पर में विद्यार्थियों के लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। फिर 20 जून के आसपास, ये 20 जून को वापस गुरु धनिष्ठा नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। फिर अच्छे फल देना यहाँ से शुरू करेंगे, जो कि 5 सितंबर तक गुरु कुंभ राशि में ही रहेंगे। तब अच्छा फल आपको मिलता रहेगा, क्योंकि राशि का स्वामी राशि से तीसरे रहेंगे और भाग्य भाव पर में इनकी दृष्टि भी रहेगी। तो 15 सितंबर को गुरु वक्री होकर के वापस मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 21 नवंबर को वापस फिर आएंगे। तो कुंभ राशि में यहाँ पर में 1 महीना थोड़ा सावधानी रखना चाहिए धनु राशि के जातक को। अक्टूबर, खास करके अक्टूबर के महीने में, अक्टूबर में जब गुरु मकर में होंगे और सूर्य भी नीच के होंगे, तो यह अक्टूबर एंड नवंबर का महीना थोड़ा मुसीबत भरा, मुश्किल भरा रह सकता है, क्योंकि सूर्यदेव धनु राशि के जातकों के लिए भाग्य स्थान के स्वामी होते हैं। और भाग्येश का मतलब भाग्य के राशि का नीचस्थ होना, राशि स्वामी का भी नीचस्थ होना 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक का जो समय है वर्ष का, ऐसा कह सकते हैं पूरे साल का, ये बुरा समय रह सकता है। इस समय अवधि में किसी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय लेने से धनु राशि के जातकों को बचना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। कुछ बड़े निवेश को, कुछ बड़े इन्वेस्टमेंट को लेकर के भी निर्णय लेने से बचना चाहिए, धैर्य से काम लेना चाहिए इस समय में। 21 नवंबर को बृहस्पति का वापस कुंभ राशि में गोचर करेंगे तो कोई समस्या नहीं होगी, साल के अंत तक यहीं रहेंगे। तो शनिदेव वहां पर में फिर आगे बात करें तो शनिदेव आपके राशि से पूरे साल दूसरे रहेंगे, दूसरे स्थान में रहेंगे, दूसरे भाव में रहेंगे। राशि से दूसरा शनि गोचर
परिवार और कुटुंबजनों के साथ में समस्या को लेकर के आता है। पेट संबंधी, दांत संबंधी समस्याएं भी आ सकती है, लेकिन कोई समस्या इतना बड़ा नहीं होगा जिसका आपको समाधान ना मिले, क्योंकि राहु का गोचर बहुत अच्छा चल रहा है आपकी राशि में। शनि आपको धन संबंधी समस्या ऐसा खास नहीं देंगे, बल्कि शनि धनु राशि वाले जातकों को मददगार ही साबित होंगे। श्रवण नक्षत्र से ही शनि का गोचर होगा। श्रवण नक्षत्र से ही शनि का गोचर होगा, और श्रवण चंद्रमा का नक्षत्र है। चंद्रमा 8वें भाव का राशि बनता है धनु राशि वालों के लिए। हालांकि इनके मित्र की राशि है, धन में अचानक उतार चढ़ाव को बताता है शनि, लेकिन शनि का गोचर बुरा नहीं है धनु राशि के जातक के लिए, ये ध्यान रखिए। अब राहु का केतु का बात करें तो राहु केतु का गोचर बहुत ही अच्छा होगा धनु राशि के जातकों के लिए, क्योंकि राहु धनु राशि के लिए 6ठे भाव से गोचर कर रहे हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, छठा भाव में राहु अपनी उच्च राशि में रहेंगे, और छठे भाव किसको कहते हैं? रोग रिपु ऋण को। छठा भाव जो होता है वो रोग रिपु ऋण का भाव होता है। राहु का यहाँ से गोचर तो समझिए कि रोग रिपु ऋण का, रोग शत्रु ऋण का नाश कर देगा। यहाँ पर में नाश कर देता है राहु, इसलिए राहु का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा है। बीच में गुरु की जब 5वीं दृष्टि राहु के ऊपर में होगी, यानी जनवरी फरवरी मार्च के महीने में, तो राहु आपके सेहत का बहुत अच्छा ध्यान रखेंगे, ख्याल रखेंगे, मददगार साबित होंगे। वहीं बात करें केतु का गोचर, तो केतु का गोचर आपके 12वें स्थान से हो रहा है। खर्चों में अधिकता जरूर रह सकती है। मोक्ष स्थान से केतु का गोचर धार्मिक उपलब्धियों के लिए बहुत अच्छा होता है। गुरु का दूसरे भाव से गोचर, दूसरा भाव लाभ से, ये मंदिर का भी भाव कहा जाता है। गुरु का तीसरा गोचर, तीसरा भाव शिष्य का भाव होता है। जैसे 9वां भाव गुरु का तो तीसरा भाव चेला का। लग्न जैसे पति का होता है, 7वां पत्नी का, ऐसे ही तीसरा भाव शिष्य का है, 9वां भाव गुरु का है। तो ये इस बात के संकेत दे रहा है कि आपको दिखा रहा है कि आपको गुरु का या गुरु की प्राप्ति भी हो सकती है। कहीं ना कहीं आपको गुरु उपदेश, गुरु मंत्र की संभावना को दिखा रहा है। यहाँ पर मैं केतु का 12वें स्थान से गोचर इस संभावनाओं को और मजबूत और बल दे रहा है। यहाँ से अगर किसी का जन्म 3 तारीख को, 12 तारीख को और 21 तारीख को हुआ है, तो उनके लिए गुरु का प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अंक ज्योतिष के हिसाब से 3 नंबर गुरु का होता है। यह किसी का या फिर किसी का गुरु की महादशा चल रही है या अंतरदशा चल रही है, तो उनके लिए भी गुरु का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो आपको इन बातों का भी जरूर ध्यान रखना चाहिए, देखना चाहिए। अब हम बात करने वाले हैं उपाय के बारे में, जो हमने वीडियो के शुरू में कहा था कि हम इसमें हर राशि वालों के लिए लास्ट में वीडियो के उपाय की बात करते चलते हैं। तो अगर वर्ष भर में धनु राशि के जातकों को किसी भी तरह की समस्याओं से जूझना पड़े, तो धनु राशि के जातकों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। कम से कम हर दिन नहीं हो तो गुरुवार के दिन तो करना ही चाहिए, क्योंकि महर्षि पराशर कहते हैं कि कभी भी बुध या बृहस्पति वाले राशि वाले जातकों के लिए कोई भी समस्याओं से समाधान चाहिए तो उसके लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ अनिवार्य है। या फिर अगर आपको इतना नहीं कर पाते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। 1 माला करिए, 2 माला करिए, हर दिन करिए या गुरुवार के दिन तो करिए ही। अगर ये भी नहीं संभव है तो या फिर ये करिए कि आप केले के पेड़ में पीला चंदन लगाएं, धूप दीप अगरबत्ती लगाएं, गुरुवार के दिन खास करके वहाँ पर में चने का भोग लगाएं, दिया जलाएं और चने को, केले को प्रसाद के रूप में लोगों में वितरण करें, बांट दें। यह भी उपाय आपको बहुत अच्छा फल देगा, बहुत अच्छा काम बना के देगा। आशा करता हूँ यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर अभी तक हमारे इस मॉडल ऑफ इंडियन एस्ट्रोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें,
ताकि आप तक हमारे इस चैनल के माध्यम से जानकारियाँ समय से पहुँचती रहे। लाइक करें, शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।